हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। और चलिए देखते हैं आज की रीडिंग की आपके स्पाउस जब आपके आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे तो क्या मोमेंट होने वाला है वो, और आपको कैसा फील होगा उस टाइम पर। होता है ना कि हमारे क्लोज्ड वंस हमारी रक्षा करने के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि उन्होंने हमारी रक्षा करी, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे पति हो, हमारी पत्नी हो, और भी हो। तो एक एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी महसूस होती है ना। हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं भगवान को कि आपने आपने ऐसे व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी में भेजा। तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होने वाला है आज की इसी रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। काफ़ी समय बाद मैं थोड़ा सा ऐसा एक्सट्रीम वाला टॉपिक कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा था ऐसा कोई टॉपिक, तो आज करते हैं क्योंकि आज इसकी एनर्जी आई है। सो पाइल वन, विजडम। पाइल वन के लिए कार्ड है विजडम, और पाइल टू के लिए कार्ड है सेक्रीफाइस। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन सा आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, कार्ड अपनी ओर बुला रहा है। और अगर इनमें से नहीं सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। 1 से 7 पाइल वन, 8 से 1 से 7 पाइल वन, 8 से 14 पाइल टू, 15 से 18 पाइल वन, 19 से 22 पाइल टू, 23 से 27 पाइल वन, 28 से 31 पाइल टू। ठीक है, मैंने सारे बोल दिए हैं। आई होप आपने सुन लिया होगा। सो आप अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा मैं कोई पर्टिकुलर तो नहीं बता सकती, बट मेरे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके स्पाउस आपको आपके मर्ज़ी का करने दिया करते होंगे। ठीक है, उन्हें ना बिल्कुल ऐसा रहेगा कि वो आप पर विश्वास रखते हैं कि आप जो भी करोगे आप वो सोच समझ के करोगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब आप आपको उनके गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आपके साथ है, उनको आपके गाइडेंस का ज़रूरत है तो आप उनके साथ हो, उन्हें पता है। लेकिन ऐसे नहीं कि बस आप उन्हीं के कहने से आगे चलते रहोगे, या फिर वो आपके कहने से ही आगे चलते रहेंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे, आप अपना कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, है ना। तो फिर तो वो स्टकनेस हो जाती है। तो एक तरीके से क्या है कि जैसे यहाँ पे विजडम का कार्ड आ रहा है ना, तो रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी, स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़, जो भी है, मतलब बाहर बिजनेस के लिए काम करने जाना, या जॉब के लिए जाना कहीं बाहर, ट्रैवल, कुछ भी हो सकता है, कुछ नया सीखना, हॉबीज़, स्किल डेवलपमेंट, एक्सेट्रा।
तो आफ्टर लाइक मैरिज या बिफोर मैरिज जो भी है, मतलब अ, आप हो सकता है इनसे कहो कि मैं कैसे मैनेज करूँगी शादी के बाद, और या शादी हो चुकी है तो मैं कैसे मैनेज करूँ ये सब, पढ़ाई, जॉब, करियर, ये सब। तो कह रहे हैं कि सब हो जाएगा अपने आप टेंशन क्यों लेते हो? आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने तो मैं बैठा हूँ ना। आप सिर्फ अपना काम करो। जैसे होता है ना कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पेरेंट्स टेंशन को सॉरी, टेंशन पेरेंट्स को होती है। टेंशन पेरेंट्स को होती है। तो ऐसे आप काम अपना करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वील मैनेज, हम मैनेज कर लेंगे दोनों साथ में, है ना। आपको थपथपी देते हैं और आपको बैठा देते हैं कि पढ़ो आराम से। मैं आपके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक या कुछ एनर्जी चीज़ आपको आपको खिलाने के लिए लेकर आता हूँ या पिलाने के लिए लेकर आता हूँ। जैसे वो बाहर गए हैं, आप अपने पढ़ाई में लग गए। अब किसी को घर में या तो पता चल गया, या फिर किसी को आपका पढ़ना, काम करना भा नहीं रहा, तो एक दिन यूं ही बाहर ऐसे बैठे बैठे, जहाँ भी आपके स्पाउस के फादर होंगे या घर में जो भी मेल मेंबर बड़े हो, उनके बड़े भाई हो, पापा हो, कोई भी हो, उनके सामने कोई, या तो उनका खुद का ब्रदर या फिर घर में से कोई और व्यक्ति, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि उनका ब्रदर हो, लेकिन मुझे ब्रदर की वाइब आ रही थी इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, कोई भी हो सकता है कि ऐसे रात रात भर तक पढ़ना, रात रात भर तक जगना, और फिर मेरे ख्याल से आपके लिए कह रहे हैं तो उनके लिए ठीक नहीं होगा, भाभी के लिए या दीदी के लिए, या जो भी आपका नाम है वो नाम लेकर, जो भी व्यक्ति हैं ये, वो किसी को ऐसा बता रहे हैं आपके लिए। अब आपके स्पाउस ने ये बात सुन ली, तो कह रहे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुबह वो टाइम से उठ भी जाती है, हो भी जाता है घर का काम सारा, और वो, बल्कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है, बल्कि हमें तो उसको हेल्प करना चाहिए कि हमें कुछ उसका काम हल्का करना चाहिए कि वो अपने पूरी तरीके से अपने जॉब, करियर, पढ़ाई पे ध्यान दे सके। उसे ऐसा सारा बोझ उसी पे नहीं डालना चाहिए। तो वो कहा सुनी कुछ ऐसी हुई कि बातों ही बातों में थोड़ी कहा सुनी हो गई, कि उन्होंने कहा, आपके स्पाउस ने सुनाया, कुछ ऐसा हुआ। और इसी चीज़ जब ये थोड़ा लाउड लाउड होने लग गया ना, तो आपको थोड़ा अजीब लगा। आप अंदर से आए, आपने अपने स्पाउस को देखा कि वो लड़ रहे हैं, और ये बीच में आपका नाम क्यों आ रहा है? वो एकदम आप आए हो और आपने उन्हें संभाला है, और मतलब जिसके सामने ये बात हो रही थी वो तो मतलब दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, क्यों है ये, क्या है चल रहा है ये सब हमारे घर में। तो आप आए, आपने बात को संभाला, और फिर आपको पता चला किस बारे में बात हो रही है। तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि यार, जो स्पाउस कह रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर किसी और को मेरा ये सब करना ठीक नहीं लग रहा, तो मुझे उस बारे में भी सोचना चाहिए। आप जैसे ही कुछ ऐसा कहने लगते हो कि यस आई नो, कि मुझे घर पे भी ध्यान देना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं आगे से, आपके स्पाउस ने आपका हाथ पकड़ लिया और कहा तुम देती हो घर पे ध्यान, जब तुम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हो, तो किसी को अगर चिढ़ मच रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो होने दो। आपके सामने कुछ वो व्यक्ति बोलने लग जाते हैं तो उनको चुप करा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें नहीं फर्क पड़ता।
उस वक्त सिर्फ वो आपके पति हैं। उस वक्त उनको जो लग रहा है कि मुझे जिसका साथ देना चाहिए वो आपका साथ दे रहे हैं, भले ही वो किसी के बेटे हों, भाई हों, जो भी हों, लेकिन उनका कर्तव्य है कि मेरी पत्नी मेरे साथ है तो मुझे उसको सपोर्ट करना है। उसके लिए कोई गलत बोल रहा है तो मुझे नहीं सुनना, चाहे वो कोई भी हो, मुझे उसकी रक्षा करनी है। असली पति यही होता है, पति का अर्थ है रक्षक। ये बोलकर वो थोड़ा बहुत चीज़ों को संभाल कर आपके साथ आ जाते हैं, थोड़ा कहीं बाहर, जिससे कि वो आपको खुल के सारी बातें बता पाए। और उस मोमेंट आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि यस, आपके स्पाउस ने आपको समझा, आपको एक सपोर्ट किया आपके लाइफ के और अदर पार्ट्स में। तो वो आपको ग्रोथ करते हुए देखना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे आप जो अपने लिए करना चाहते हो ना उसको पूरा करने के लिए वो आपको मदद करें। और उसमें कोई अड़चन बनता है तो उन्हें बिल्कुल कतई पसंद नहीं होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि भाई क्यों ये बीच का कांटा बन रहे हैं, कोई बात नहीं रहती होगी। वो चाहते होंगे कि जब मैं अपने वाइफ और हस्बैंड के लिए चाहती हूँ तो मुझे कोई क्यों रोक रहा है ये सब करने से? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? मेरी बात का कोई मतलब नहीं है? तो यस, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो आपको सपोर्ट करा करेंगे। अगर उनके सपोर्ट की आपको जहाँ भी ज़रूरत है तो वो आपके साथ हमेशा है, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ है, कोई अलग अलग ग्रोथ नहीं है। आपके विचार उन्हें अच्छे लगते हैं, उनके विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बात एक ही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके स्पाउस आपके साथ हमेशा जस्टिस करना चाहेंगे, आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छे लाइफ के लिए। ठीक है, वो आपको एक ओहदे पे देखना चाहेंगे, वो आपको एक पावर में देखना चाहेंगे, ना कि किसी के गुलाम बनते हुए या किसी के नीचे दबते हुए। वो ये सब नहीं देखना चाहेंगे। सो आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। ओके, सो ये भी बहुत अलग सी रीडिंग है। जैसे कि पायल वन आई, काफ़ी अलग सिचुएशन आई उसमें भी, और यहाँ भी थोड़ी अलग सिचुएशन आ रही है। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि होता ही है, मतलब उनका ना ऐसा रहेगा कि वो उनका अपना पर्सनल एक फीलिंग है कि वो कभी भी ना, जहाँ भी जब भी उनको ऐसा लगता होगा ना कि ये सामने वाले की नज़र अच्छी नहीं है, तो उसके सामने ना वो आपको ज़्यादा आने नहीं देते होंगे। उनका एक अपना ये पर्सनल फीलिंग होगा, हो सकता है या किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, ठीक है, लेकिन एक ये भाव समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, ना कि जज करने वाली। कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का नज़र अच्छा नहीं है तो मैं अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को इसके सामने ना लेकर आऊँ, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यूं ही, अब जैसे होता है ना, अतिथि घर में आते हैं तो ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो
करती हैं थोड़ा सा उनकी सेवा, ठीक है। बट आपके स्पोज कैसे रहेगा कि ठीक है हम दोनों साथ मिलके ही करें, ऐसा नहीं कि बस तुम करते रहो मैं बैठा रहूं, ऐसा भी नहीं है, या अपोजिट तरीके से वाइसा वर्सा, ऐसा भी नहीं है। तो और स्पेशली अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है घर में जिसमें इनको पता है कि यार इसका तो आगे पीछे से मतलब कहीं से भी सुनो इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन क्या करें, अब रिश्ते में है तो निभाना तो पड़ेगा ही, होता है ना थोड़ा। तो ऐसे किसी व्यक्ति के सामने वो नहीं आने देते, देना पसंद करते होंगे आपको। अब चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, मजबूरी में आना पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर बहाने बना देते होंगे कि हाँ कहीं गए हुए हैं, ये बीमार हैं, या फिर बात को घुमा दिया करते होंगे, जिससे कि ऐसे किसी इंसान की नज़र तक भी ना छुए आपको। उसकी छूने की तो बात ही अलग, किसी की नज़र भी ना छुए आपको, ठीक है, उन्हें नहीं पसंद होगा। तो आप उनकी वो कहते होंगे आप उनका गर्व हो, आप उनका प्राउड हो, आप उनका सरताज हो। कैसे वो किसी के भी सामने आपको ऐसे यूं ही आने दें। थोड़ा राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही होगी ना, ये पहले के राजा महाराजा ऐसे ही होते थे, वो अपनी अर्धांगिनी को किसी के महारानी को किसी के सामने नहीं आने देते होंगे, नहीं आने देते थे, स्पेशली चाहे वो कोई अतिथि हो कोई भी हो, एक अलग सभा बैठाई जाती थी। तो थोड़ा सा ऐसा सा आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा वो राजा महाराजा वाली फीलिंग। तो अब यूं ही यहाँ पे कुछ घर में लोग आए हुए हैं, और उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे मिलने के लिए बहुत ललायित है, बार बार पूछ रहे हैं कि कहाँ है, अभी तक आए ही नहीं, मिलना हो जाता। और क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बार बार इधर उधर बात घुमा फिरा कर आप ही पर आ रही है। तो आपके स्पाउस ने कह दिया अरे मिल लेना, कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं, अभी देखते हैं। तो कभी कुछ बहाना बना रहे, कभी कुछ बहाना, कभी कह रहे वॉशरूम में है, कभी कह रहे कि किसी का फ़ोन आ गया, कभी कह रहे कि अभी ये काम में बिजी हैं। तो ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा सा समय तो उन्होंने बिता दिया। अभी वो आपके पास आए ना चाहते हुए भी, उन्हें आना पड़ा उस व्यक्ति को चुप कराने के लिए। तो अब आप ने कहा चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं अंदर बैठी रहूं और तुम बाहर। ये थोड़ी होता है, किसी के साथ तो हम ऐसा नहीं करते। वो कह रहे हैं किसी के साथ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सामने ना करना पड़ता है, थोड़ा डर लगता है। आपके तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलते हैं बाहर। तो अब आप आए। अब वो व्यक्ति जहाँ बैठे थे, वो एकदम से वही हाथ में कोई गिलास विलास था या कोई कप वप था, तो एकदम टेबल पे रखा और आराम से ऐसे खड़े हो गए और कहा अरे अरे आप आ गए, कहाँ कोई बिजी हो गए थे क्या। आपने कहा हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा बिजी हो गए, इन्होंने बताया ही होगा आपको। तो आपने अपने स्पाउस की बात को थोड़ा सा एक सपोर्ट किया, समर्थन दिया, यहाँ पे आप बैठ गए। आपके स्पाउस क्या है, वो आपको उस व्यक्ति के सामने नहीं बैठने दे रहे। वो कह रहे हैं आपसे भले ही इधर बैठ जाओ, इधर साइड में, लेकिन आप उसके सामने 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 तो मैं ही बैठूंगा, देखूं तो इसकी नज़र कहाँ कहाँ जा रही है। तो और आपको साइड में बिठाया भी है, तो जैसे यहाँ पे एक कुर्सी, यहाँ पे कुर्सी, यहाँ पे सोफा, तो आप ये इस कुर्सी पे बैठे तो आपको यहीं बिठाया है, इधर इधर नहीं बिठाया, इधर ही बिठाया है। कि किसी भी तरीके से ना, मतलब वो बंदा दूर ही रहे हर तरीके से। अब आप बैठ गए। अब जैसे इससे थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं, तो जैसे ही आप बाहर आने के लिए कह रहे थे ना, उन्होंने अच्छे से आपको दुपट्टा वुपट्टा उड़ाया, मतलब आपके कंधों पर अच्छे से, भले ही आप सर पे लो ना लो, लेकिन अच्छे से उड़ाया, आपके बाल थोड़े से बंद करें। मतलब ये हर किसी के सामने नहीं करते होंगे, जिसके सामने इन्हें बैठने से ही थोड़ा अजीब लगता होगा ना, उन्हें ये करना पड़ता होगा। भले ही उस टाइम पे आप उन्हें कहो रहे पता नहीं कैसे से हैं ये, लेकिन ये करते होंगे, ठीक है, कि आप थोड़ा सा संभले रहें, ठीक है, किसी की भी इधर उधर आप पे नज़र ना जाए, लेकिन किसी की नज़र को रोका थोड़ी जा सकता है। तो यहाँ पे आप बैठ गए। अभी क्या है, वो व्यक्ति कभी आपके पैर की तरफ देख रहा है, कभी आपके हाथों की तरफ देख रहा है, कभी आपने कुछ अपने सर पे कुछ कुछ ऐसा क्लिप लगाया तो उसकी तरफ देख रहा है, मतलब उसकी नज़र कहीं कहीं जा रही है। तो आपके स्पाउस ने कहा क्या भाई, कहाँ गुम हो गए। तो कह रहे हैं कि कहीं नहीं, कहीं गुम नहीं हुआ,
आप बताओ और क्या बात चल रही थी। तो ऐसा थोड़ा रुक कर फिर बातें शुरू होती हैं। अभी आप कहते हो मैं सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ, तो कह रहे नहीं नहीं जी, आप बैठे रहो, आप क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो, इतने आराम से बैठे रहिए, हम सब देख लेंगे ना आपस में, है ना। तो आपके स्पाउस ने कहा हाँ हाँ देख लेंगे, कोई नहीं, तुम बैठे रहो ना आराम से। आपको सपोर्ट किया आपके स्पाउस ने उस टाइम। तो अभी कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि आपकी किसी फीमेल से बात होने लगती है, अगर कोई फीमेल उनके साथ में गेस्ट में आई होगी तो आप दोनों की अलग बात होने लग जाती है, और आप दोनों उठ के कहीं चली जाती हैं बात करने। अब बच्चे मेल्स मेल्स, तो अब मेल्स में तो मेल्स की ही बात होनी चाहिए ना। वो व्यक्ति बार बार आपकी बातों, आपके नाम को बीच में एकदम उठे और मतलब थोड़ी थोड़ी जोर की आवाज़ आई कुछ। तो आप दोनों भागी भागी आई, देखा तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो गुस्से में है, और आपके स्पाउस बिल्कुल तन तना रहे हैं, और एक व्यक्ति थोड़ा संभाल रहा है सिचुएशन को। और ऐसे कर करा के आपने पहले अपने स्पाउस को पानी पिलाया, फिर आपने साइड में ले जाकर पूछा क्या हो गया। तो उन्होंने कुछ आपको बात बताई होगी कि कुछ ऐसा हुआ था, ये है ऐसे। वो जाके देखते हैं, वो सब लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक आपके स्पाउस कहते हैं इस बार तो घर आ गए, अगली बार से मत आना, इस बार तो आ गए आप। और अगर आप दोनों को भी घर आना है ना तो इनको साथ मत लेकर आना, क्योंकि इन्हें तो कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए, ये हर जगह जाकर ना कुछ ऐसा ढूंढते हैं। और ना ही मैं ये चाहता कि मेरे घर में से किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक टॉपिक बने, मैं ये नहीं चाहता। आपने थोड़ा सा बात को यूं ही थोड़ा संभाला, और आपने थोड़ा उन्हें अंदर ले लिया, मतलब और गेट वेट बंद कर दिया, और आपने कहा थोड़ा सा अपने वर्ड्स पे ध्यान रखा करो, क्या बोल रहे हो किसके सामने। वो कह रहे मुझे नहीं ध्यान रहता है, मुझे नहीं पसंद है, मैंने तुम्हें कहा था ना इसकी नज़र अच्छी नहीं है, वही हुआ देख लो। वो तो शुगर है थोड़ा सा तुम बाहर चली तो आप थोड़ा उन्हें शांत करते हैं, थोड़ा उन्हें गले वले लगाते हैं, और आपको उस दिन महसूस होता है कि आपके स्पाउस ने अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने सिर्फ उस वक्त जो उन्हें सही लगा, आपके इमेज का ध्यान रखना उन्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। और उनकी ये बात भी आपको पसंद आई कि वो कभी भी अपने फ्रेंड्स या सेम जेंडर के बीच में, या फिर कोई भी हो, वो इस दौरान इन लोगों के बीच में वो कभी भी आपको टॉपिक नहीं बनने देते होंगे, आपको एज अ टॉपिक नहीं देखते होंगे किसी के सामने। आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो, यही है। अब कोई टॉपिक नहीं हो कि आपकी बात कहीं भी शुरू हो जाएगी, आपके बारे में कोई कुछ भी बोल जाएगा, वो कुछ भी सुन लेंगे, वो कुछ भी बोल देंगे। अब कोई आने जाने वाली चीज़ नहीं हो, आप कोई चीज़ नहीं हो, आप उनकी वाइफ हो, आप उनके हस्बैंड हो। चाहे मुझे फिर किसी की भी सुननी पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे कभी किसी की भी सामने, इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये सिर्फ आपके से उनकी, वो अपने मदर की इमेज का भी ख्याल रखते होंगे, अपने पापा का, अपने भाई के, अपनी बहन के, जिससे भी वो प्यार करते होंगे, जो भी उनके अपने होंगे, वो सबकी ये इस तरीके से केयर करते होंगे, सबके लिए ऐसा सोचते होंगे। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा इस रीडिंग में भी कि आपके स्पाउस का स्वभाव कैसा हो सकता है। और वो आपको ऐसा फोर्स नहीं करते होंगे, वो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करते होंगे कि बस आज के लिए कर लो, क्योंकि आज ये सामने है, जब ये चला जाएगा, चली जाएगी, तुम अपने ढंग में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, न्यू बिगनिंग्स एंड हार्ट टेक एंड लॉस। उनका दिल दुखता होगा, उनका दिल दुखता होगा जब भी कोई आप दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा है, और आगे क्या प्लान है, थोड़ा और पर्सनल। कभी कोई बेबी का पूछने लग गया, उनको नहीं पसंद होगा। हम जब करेंगे तो अच्छा है, बढ़िया है। कोई हमसे आकर ना पूछे कब है, कब नहीं है, क्यों नहीं है,
उन्हें ये बहुत पर्सनल बातें सबके सामने जो आप दोनों के रिलेटेड हो, उन्हें नहीं पसंद होगा। गेस्ट आए हैं, थोड़ा बहुत बात करें, हंसी ठट्टे लगाएं और चले जाएं, बस इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा अगर कोई एक्सट्रीम करता होगा तो वो तो भाई फिर भड़क जाते होंगे, उनको तो नहीं पसंद होगा कोई उनके घर में ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे। ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड न्यू बिगनिंग्स। सो बेसिकली कह सकते हैं कि उन्हें ना मतलब हमेशा ये रहेगा कि मेरी लाइफ में कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए, कोई भी आ जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ना ही अ, आपकी कमी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप आप हो, आपके साथ उनका रिश्ता बहुत अलग है, और वो सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। सो यस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।